क्या आप जानते हैं कि एक टैलेंटेड कर्मचारी का कंपनी छोड़कर जाना सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस की हार है। जब एक बेहतरीन इंसान साथ छोड़ता है तो वो अपने साथ सालों का अनुभव और भरोसा भी ले जाता है। आज की ये ऑडियो बुक कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक सीधा प्रहार है उस पुरानी सोच पर जहां लोगों को सिर्फ रिसोर्स समझा जाता था। याद रखिए, लोग कंपनियां नहीं छोड़ते, वो खराब लीडर्स को छोड़ते हैं। अगले कुछ घंटों में हम सीखेंगे कि कैसे एक ऐसी फौज खड़ी करनी है जो सैलरी के लिए नहीं, बल्कि आपके विजन के लिए काम करे। सुनिए, गौर से सुनिए। आपके बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं है, आपकी समस्या मार्केट की मंदी नहीं है। आपकी असली समस्या यह है कि आप अपने लोगों को देखते कैसे हैं। ज्यादातर लीडर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो अपने कर्मचारियों को खर्च समझते हैं, वो उन्हें एक लायबिलिटी समझते हैं। उन्हें लगता है कि हर महीने दी जाने वाली सैलरी उनके बैंक अकाउंट से कटने वाला एक बोझ है। अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप हार चुके हैं। आप एक टीम नहीं चला रहे, आप बस एक गिनती गिन रहे हैं। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको यह समझना होगा कि आपके लोग आपकी बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं है, वो आपकी कंपनी की धड़कन है। जब धड़कन रुकती है तो शरीर मर जाता है, जब लोग टूटते हैं तो बिजनेस खत्म हो जाता है। यही कड़वा सच है। लोग सबसे बड़ी पूंजी हैं, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। लोग सबसे बड़ी पूंजी हैं। जब आप किसी इंसान को एक नंबर की तरह देखते हैं तो वो भी आपको सिर्फ एक पेचेक की तरह देखता है। आप चाहते हैं कि वो आपके विजन के लिए जान लगा दे। आप चाहते हैं कि वो रात के 2 बजे भी आपके प्रोजेक्ट के बारे में सोचे। तो पहले आपको उसे एक इंसान समझना होगा। आपको उसे एक एसेट मानना होगा। एसेट वो होता है जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। लायबिलिटी वो है जो धीरे धीरे आपको खत्म कर देती है। अगर आप अपने लोगों में निवेश नहीं कर रहे तो आप अपने विनाश में निवेश कर रहे हैं। आपके पास एक विकल्प है। आप उन्हें इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं या आप उन्हें सींचकर बड़ा कर सकते हैं। चुनाव आपका है। एक उदाहरण देखिए। दुनिया में 2 तरह की कंपनियां होती हैं। पहली वो जो मुश्किल वक्त आते ही सबसे पहले अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देती है। उन्हें लगता है कि कॉस्ट कटिंग का यही सबसे आसान तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ वो कंपनियां हैं जो संकट के समय अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी रहती हैं। लीडर्स अपनी सैलरी छोड़ देते हैं, पूरी टीम मिलकर थोड़ी कटौती सहती है ताकि किसी का घर न उजड़े। क्या आपको पता है इसका नतीजा क्या होता है? वहां वफादारी पैदा होती है, ऐसी वफादारी जिसे आप पैसों से नहीं खरीद सकते। वहां एक ऐसी फौज तैयार होती है जो आग में कूदने को तैयार रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका लीडर उन्हें बोझ नहीं, अपनी ताकत समझता है। लोग सबसे बड़ी पूंजी है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये हकीकत है। आपको अपने व्यवहार से यह साबित करना होगा। जब कोई कर्मचारी गलती करता है तो क्या आप उसे लायबिलिटी मानकर चिल्लाते हैं या आप उसे एक एसेट मानकर सिखाते हैं? सुधार की गुंजाइश वहीं होती है जहां सम्मान होता है। आप उन्हें आदेश देना बंद कीजिए, उन्हें दिशा देना शुरू कीजिए। आपको उनकी अनुमति की जरूरत नहीं है लीडर बनने के लिए, लेकिन उनका दिल जीतने के लिए आपको अपनी ईगो छोड़नी होगी। याद रखिए, मशीनें खरीदी जा सकती हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा सकते हैं, लेकिन एक समर्पित इंसान का जज्बा कभी दुकान पर नहीं मिलता। आपकी कंपनी की असली कीमत आपकी तिजोरी में नहीं, आपके ऑफिस की कुर्सियों पर बैठे उन लोगों में है। लोग सबसे बड़ी पूंजी है। हर दिन हर घंटे खुद को ये याद दिलाइए। अगर आप आज उन्हें बचाएंगे तो कल वो आपके बिजनेस को बचाएंगे। यही वो चाबी है जो सफलता के बंद दरवाजे खोलती है। लेकिन सिर्फ उन्हें एसेट मान लेना काफी नहीं है। असली चुनौती तब आती है जब बातचीत की होती है। क्या आपकी टीम आपसे सच बोल पाती है या वो आपसे डरती है? अगर वो डरते हैं तो आप कभी सच नहीं जान पाएंगे, और बिना सच के कोई भी एसेट बेकार है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस पुल की जो आपके और आपकी टीम के बीच होना चाहिए, संवाद का रास्ता, क्योंकि बिना साफ बातचीत के हर रिश्ता एक बोझ बन जाता है। सुनिए, लीडरशिप कोई ओहदा नहीं है, ये एक रिश्ता है, और हर रिश्ते की मौत तब होती है जब बातचीत बंद हो जाती है। आप अपनी टीम के साथ एक कमरे में बैठ सकते हैं, लेकिन क्या आप वाकई उनसे जुड़े हुए हैं? ज्यादातर ऑफिसों में एक बहुत बड़ा झूठ फैला हुआ है। लोग मुस्कुराते हैं, हाँ कहते हैं, और फिर पीछे जाकर अपनी नाराजगी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सच के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। आपने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां लोग आपसे डरते हैं, और डर के साए में कभी भी वफादारी नहीं पनपती। सुनना ही असली लीडरशिप है, इसे रट लीजिए। सुनना ही असली लीडरशिप है। आपको चुप होना पड़ेगा ताकि आपकी टीम बोल सके। अगर आप ही हर मीटिंग में बोलते जा रहे हैं तो आप अपनी टीम को सिखा नहीं रहे, आप उन्हें अपाहिज बना रहे हैं। संवाद का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं है। संवाद का मतलब है ये समझना कि आपके लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो परेशान हैं? क्या उनके पास कोई बेहतर आइडिया है? अगर आपने बंद दरवाजों की राजनीति शुरू कर दी तो समझ लीजिए कि आपकी कंपनी का पतन शुरू हो गया है। आपके पास एक विकल्प है। या तो आप एक तानाशाह बन जाइए जिससे हर कोई सच छुपाता है, या आप एक ऐसे मेंटर बनिए जिसके पास लोग अपनी गलतियां लेकर भी बेझिझक आ सकें। आपको उनकी अनुमति की जरूरत नहीं है नियम बनाने के लिए, लेकिन आपको उनके भरोसे की जरूरत है काम पूरा करने के लिए। पारदर्शिता कोई विकल्प नहीं, ये एक जिम्मेदारी है।
ओपन डोर पॉलिसी सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं होना चाहिए, ये आपकी असलियत होनी चाहिए। जब कर्मचारी अपनी बात बिना डरे कह सकता है तो वो सुरक्षित महसूस करता है, और एक सुरक्षित कर्मचारी ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकता है। एक बात समझ लीजिए, मौन खतरनाक होता है। अगर आपकी टीम आपसे सवाल नहीं पूछ रही, अगर वो आपके फैसलों को चुनौती नहीं दे रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब है कि उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया है। उन्होंने मान लिया है कि आपकी कंपनी में उनकी राय की कोई कीमत नहीं है। क्या आप यही चाहते हैं? क्या आप भेड़ों की झुंड चाहते हैं या शेरों की टीम? सुनना ही असली लीडरशिप है। जब आप सुनते हैं तो आप सिर्फ जानकारी नहीं लेते, आप सम्मान देते हैं। और सम्मान वो ईंधन है जो लोगों को लंबे समय तक साथ जोड़े रखता है। आपको हर महीने, हर हफ्ते अपने लोगों से आमने सामने बात करनी होगी, बिना किसी एजेंडे के, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कैसे हैं। ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जब आप उनकी समस्याओं को अपना समझते हैं तो वो आपके लक्ष्यों को अपना बना लेते हैं। यही वो चाबी है जो टीम को चट्टान की तरह मजबूत बनाती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ बात करना काफी नहीं है। बातचीत के बाद क्या होता है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या आप सिर्फ सुनते हैं या आप उनके काम की कदर भी करते हैं? क्योंकि अगर आप उनकी बात सुनकर भी उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो अगली बार वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। अगले चैप्टर में हम उस भूख के बारे में बात करेंगे जो हर इंसान के अंदर होती है, पहचान और सम्मान की भूख। क्योंकि अगर आपने उन्हें सुना लेकिन उन्हें सराहा नहीं, तो वो बहुत जल्द किसी और जगह अपनी जगह ढूंढ लेंगे। सुनिए, एक कड़वा सच बताता हूं, लोग सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते। हाँ, पैसा बिल भरता है, लेकिन सम्मान आत्मा को भरता है। अगर आपको लगता है कि महीने के अंत में सैलरी डाल देना ही काफी है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। इस दुनिया में हर इंसान, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या आपका टॉप मैनेजर, एक ही चीज का भूखा है, पहचान। वो चाहता है कि उसे देखा जाए, वो चाहता है कि उसके काम की कद्र की जाए, और अगर आप उसे ये नहीं दे सकते तो कोई और कंपनी उसे ये जरूर देगी। तारीफ सार्वजनिक, सुधार व्यक्तिगत। इस वाक्य को अपने ऑफिस की दीवार पर लिखवा लीजिए। तारीफ सार्वजनिक, सुधार व्यक्तिगत। ये लीडरशिप का सबसे बुनियादी और शक्तिशाली नियम है। जब आप किसी कर्मचारी के अच्छे काम की तारीफ सबके सामने करते हैं तो आप सिर्फ उसे खुश नहीं करते, आप पूरी टीम के लिए एक बेंचमार्क सेट करते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि इस कंपनी में अच्छा काम देखा जाता है। लेकिन वहीं जब आप किसी की गलती पर सबके सामने चिल्लाते हैं तो आप उसे सुधारते नहीं हैं, आप उसे अपने खिलाफ कर लेते हैं। आप उसका अपमान करते हैं, और अपमानित इंसान कभी वफादार नहीं होता। आपके पास एक विकल्प है। आप एक ऐसा बॉस बन सकते हैं जिसे देखकर लोग अपना रास्ता बदल लें, या आप एक ऐसा लीडर बन सकते हैं जिसके लिए लोग अतिरिक्त मेहनत करने को तैयार रहें। आपको उनकी अनुमति की जरूरत नहीं है उन्हें थैंक यू बोलने के लिए। एक छोटा सा थैंक यू नोट या मीटिंग में उनके नाम का जिक्र किसी भी बोनस से ज्यादा असरदार हो सकता है। लोग उन जगहों पर टिके रहते हैं जहां उन्हें महसूस होता है कि उनके होने से फर्क पड़ता है। क्या आपकी टीम को ऐसा महसूस होता है? सिर्फ साल के अंत में इंक्रीमेंट का इंतजार मत कीजिए, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पहचान तुरंत होनी चाहिए। जब लोहा गर्म हो तभी चोट कीजिए। अगर किसी ने आज अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है तो उसकी तारीफ आज ही होनी चाहिए। याद रखिए, जिस व्यवहार को सराहा जाता है वही व्यवहार दोहराया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करे तो आपको उनके छोटे छोटे प्रयासों को पहचानना होगा। तारीफ सार्वजनिक, सुधार व्यक्तिगत। इसे अपना मंत्र बना लीजिए। जब आप किसी को अकेले में समझाते हैं तो आप उसके आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, और जब आप उसका आत्मसम्मान बचाते हैं तो वो आपकी इज्जत करता है। डराना आसान है, लेकिन सम्मान कमाना मुश्किल, और वफादारी सिर्फ सम्मान से आती है, डर से नहीं। तो आज से ही शुरू कीजिए। अपने ईगो को साइड में रखिए, अपने लोगों की खूबियां ढूंढिए और उन्हें बताइए, क्योंकि जिस दिन आपने उन्हें पहचानना बंद कर दिया, उन्होंने आपके विजन के लिए दौड़ना बंद कर दिया। यही वो चाबी है जो टीम के मनोबल को आसमान तक ले जाती है। लेकिन सिर्फ तारीफ करना ही काफी नहीं है। लोग वहां भी नहीं रुकते जहां उनका भविष्य धुंधला हो। अगर वो आपके साथ रहकर खुद को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखते तो वो ऊब जाएंगे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे उनकी तरक्की में निवेश करना आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अगर वो बढ़ेंगे तभी आपकी कंपनी बढ़ेगी। सुनिए, सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि आप अपने लोगों को ट्रेन करें और वो छोड़कर चले जाएं। सबसे बड़ा डर ये है कि आप उन्हें ट्रेन ना करें और वो आपकी कंपनी में ही रुके नहीं। अगर आपकी टीम का हर सदस्य आज भी वहीं खड़ा है जहां वो 1 साल पहले था, तो आपकी कंपनी सड़ रही है। ठहरा हुआ पानी हमेशा बदबू मारता है, और ठहरी हुई टीम हमेशा टैलेंट खो देती है। लोग आपके पास सिर्फ सैलरी के लिए नहीं आते, वो अपने भविष्य के लिए आते हैं। सीखना बंद तो तरक्की बंद।
इसे गांठ बांध लीजिए। सीखना बंद तो तरक्की बंद। एक हाई परफॉर्मर इंसान कभी भी ऐसी जगह नहीं रुकेगा जहां उसका दिमाग जंग खा रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन लोग आपके साथ टिके रहें, तो आपको उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि आपके साथ रहकर वो हर दिन बेहतर बन रहे हैं। आपको उनके स्किल्स में, उनके ज्ञान में और उनके व्यक्तित्व में निवेश करना होगा। ये खर्चा नहीं है, ये वो बीज है जो कल आपको छाया देगा। आपके पास एक विकल्प है। आप उन्हें एक मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो रोज वही एक काम करती है, या आप उन्हें एक लीडर बना सकते हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में भी कंपनी चला सके। आपको उनकी अनुमति की जरूरत नहीं है उन्हें नई चुनौती देने के लिए। उन्हें मुश्किल प्रोजेक्ट्स दीजिए, उन्हें वर्कशॉप्स में भेजिए, उन्हें नई किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। जब एक कर्मचारी को दिखता है कि कंपनी उसके करियर को लेकर गंभीर है, तो वो उस कंपनी को अपना घर मानने लगता है। याद रखिए, वफादारी सिर्फ एहसान से नहीं आती, वफादारी ग्रोथ से आती है। अगर आपके साथ रहकर उनका मार्केट रेट बढ़ रहा है, तो वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी छत्र छाया में वो सुरक्षित भी हैं और सफल भी। आप उनके मेंटर बनिए, सिर्फ उनके बॉस नहीं। उनके सपनों के बारे में पूछिए, क्या वो अगले 2 साल में खुद को कहाँ देखते हैं? अगर आप उनके सपनों के रास्ते में मददगार बनेंगे, तो वो आपके बिजनेस के सपनों को हकीकत बना देंगे। सीखना बंद तो तरक्की बंद। ये मंत्र आपकी वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। जो लीडर अपनी टीम को खुद से बेहतर बनाने की हिम्मत रखता है, वही दुनिया जीतता है। डरिए मत कि वो सीख कर चले जाएंगे, बल्कि इस बात से डरिए कि अगर वो कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो आपकी कंपनी में कोई नया आइडिया कभी पैदा ही नहीं होगा। निवेश सिर्फ पैसों का नहीं होता, समय और विश्वास का भी होता है। लेकिन तरक्की का मतलब सिर्फ स्किल बढ़ाना नहीं है। एक इंसान तभी अपना 100% दे सकता है जब उसका दिमाग शांत हो। अगर आप उसे काम के बोझ तले दबा देंगे और उसके निजी जीवन को खत्म कर देंगे, तो वो बहुत जल्द टूट जाएगा। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस संतुलन की जो आज की दुनिया में सबसे कीमती है, वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि एक थका हुआ और परेशान इंसान कभी लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकता। सुनिए, आप एक लीडर हैं, गुलामों के मालिक नहीं। ये बात जितनी जल्दी समझ लेंगे, आपकी टीम उतनी ही लंबी टिकेगी। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हसल को पूजा जाता है, जहां देर रात तक काम करने को बहादुरी माना जाता है। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, एक थका हुआ दिमाग कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता। अगर आपकी टीम हर वक्त तनाव में है, अगर वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रही है, तो वो आपसे नफरत करने लगेगी, और नफरत पर टिकी हुई कंपनी कभी साम्राज्य नहीं खड़ी कर सकती। इंसान मशीन नहीं है, इसे अपने केबिन में बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। इंसान मशीन नहीं है। मशीनों को आप 24 घंटे चला सकते हैं, बस थोड़ा तेल डालना पड़ता है। लेकिन इंसानों के पास भावनाएं होती हैं, एक परिवार होता है और एक मानसिक सीमा होती है। अगर आप उस सीमा को पार करेंगे तो बर्नआउट होगा, और बर्नआउट का सीधा नतीजा है इस्तीफा। लोग उन कंपनियों को छोड़ देते हैं जो उनके सुकून को छीन लेती हैं। आपके पास एक विकल्प है। आप उन्हें निचोड़ सकते हैं जब तक वो खाली ना हो जाएं, या आप उन्हें रिचार्ज होने का समय दे सकते हैं ताकि वो हर सुबह नए जोश के साथ आएं। जरा सोचिए, क्या आप रात के 10 बजे उन्हें कॉल करते हैं? क्या आप रविवार को उनसे काम की उम्मीद रखते हैं? अगर हाँ, तो आप एक लीडर नहीं, एक घुसपैठिए हैं। आप उनके निजी जीवन में दखल दे रहे हैं। और याद रखिए, जो इंसान घर पर खुश नहीं है, वो ऑफिस में कभी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। वर्क लाइफ बैलेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है। ये कोई समझौता नहीं है जो आप अपनी टीम पर एहसान करने के लिए करते हैं। ये एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। इंसान मशीन नहीं है। उन्हें छुट्टी लेने पर शर्मिंदा करना बंद कीजिए। उन्हें ये महसूस मत कराइए कि अगर वो शाम को सही वक्त पर घर जा रहे हैं तो वो काम के प्रति गंभीर नहीं है। असलियत तो ये है कि जो लीडर अपनी टीम के समय की इज्जत करता है, टीम उसके विजन की इज्जत करती है। जब आप उन्हें उनके परिवार के साथ वक्त बिताने देते हैं, तो वो ऑफिस आकर आपको अपना 100% देते हैं। वो जानते हैं कि उनका लीडर उनकी परवाह करता है। आपको उनकी अनुमति की जरूरत नहीं है नियम बदलने के लिए। आज ही ये तय कीजिए कि ऑफिस का काम ऑफिस में रहेगा। अपनी टीम को प्रोत्साहित कीजिए कि वो अपने शौक पूरे करें, अपने बच्चों के साथ खेलें और चैन की नींद सोएं। जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो वो ऐसी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे जिन्हें सुलझाने में आप हफ्तों लगा देते थे। वफादारी तब पैदा होती है जब कर्मचारी को लगता है कि उसकी कंपनी उसे सिर्फ एक वर्कर नहीं, एक पूरा इंसान मानती है। यही वो चाबी है जो एक जहरीले वर्क कल्चर को एक महान वर्क कल्चर में बदल देती है। लेकिन याद रखिए, शांति और संतुलन तभी काम आते हैं जब लोगों को पता हो कि वो मेहनत क्यों कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई बड़ा मकसद नहीं है, तो वो खाली बैठना भी बोझ समझने लगेंगे।
अगले और आखिरी चैप्टर में हम बात करेंगे उस क्यों के बारे में। हम बात करेंगे विजन की, क्योंकि जब तक मकसद साझा नहीं होता तब तक टीम सिर्फ भीड़ होती है। अब समय है उन्हें एक बड़े मिशन का हिस्सा बनाने का। सुनिए, लोग काम के लिए नहीं मरते, वो मकसद के लिए मरते हैं। आप उन्हें कितनी भी अच्छी सैलरी दे दें, कितना भी अच्छा ऑफिस दे दें, लेकिन अगर उन्हें ये नहीं पता कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, तो वो बस एक मशीन की तरह बटन दबा रहे हैं। एक भीड़ और एक टीम के बीच सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, एक साझा विजन। अगर आपकी टीम को अपना भविष्य आपके विजन में दिखाई नहीं देता, तो वो सिर्फ आपका साथ दे रहे हैं, आपके साथ चल नहीं रहे हैं। आपका मकसद, उनका मकसद, इसे अपनी आत्मा में उतार लीजिए। आपका मकसद, उनका मकसद। जब तक आपका गोल सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाना है, तब तक आपकी टीम उससे कभी नहीं जुड़ेगी। मुनाफा आपका है, उनका नहीं। लेकिन जब आपका मकसद होता है दुनिया को बदलना, ग्राहकों की समस्या सुलझाना या एक नया स्टैंडर्ड सेट करना, तो लोग उससे जुड़ते हैं। उन्हें बताइए कि उनके द्वारा टाइप किया गया एक ईमेल या बनाया गया एक कोड कैसे किसी की जिंदगी बदल रहा है। उन्हें छोटे काम में बड़ी तस्वीर दिखाइए। आपके पास एक विकल्प है, या तो आप उन्हें सिर्फ गंतव्य बता दें या उन्हें उस सफर का हिस्सा बना लें। आपको उनकी अनुमति की जरूरत नहीं है बड़े सपने देखने के लिए, लेकिन उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए आपको उनके जुनून की जरूरत है। जब एक सफाई कर्मचारी को यह महसूस होता है कि उसकी सफाई की वजह से अस्पताल में मरीजों की जान बच रही है, तो वो सिर्फ सफाई नहीं करता, वो जान बचाता है। यही वो मानसिकता है जो आपको अपनी टीम में पैदा करनी है। उन्हें ये मत बताइए कि क्या करना है, उन्हें ये समझाइए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जब क्यों साफ होता है तो कैसे अपने आप निकल आता है। याद रखिए, वफादारी वहां सबसे गहरी होती है जहां लोग खुद को किसी महान चीज का हिस्सा मानते हैं। अगर आप अपनी टीम को सिर्फ नौकर मानेंगे तो वो सिर्फ नौकरी करेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें अपना पार्टनर मानेंगे तो वो आपके बिजनेस को अपना बच्चा मानकर पालेंगे। आपका मकसद, उनका मकसद। इस ऑडियो बुक के अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, लीडरशिप लोगों को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उनकी काबिलियत को आजाद करना है। अगर आपने पिछले 5 चैप्टर्स के साथ इस छठे चैप्टर को मिला दिया, तो आप सिर्फ एक टीम रिटेन नहीं करेंगे, आप एक विरासत खड़ी करेंगे। आज हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने सीखा कि लोग एसेट हैं, संवाद सांस है, सम्मान भूख है, ग्रोथ जरूरत है, बैलेंस ताकत है और विजन नक्शा है। याद रखिए, टीम को साथ रखना कोई जादू नहीं है, ये आपकी ईमानदारी का नतीजा है। अगर आप आज से ही इन बदलावों को लागू करना शुरू करते हैं, तो कल आपके पास सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि आपके सबसे बड़े समर्थक होंगे। आप एक लीडर हैं, आपके पास शक्ति है एक ऐसा माहौल बनाने की जहां लोग काम पर आने के लिए उत्साहित हों। तो रुकिए मत, आज ही अपनी टीम के एक सदस्य को बुलाइए, उसकी बात सुनिए, उसे सम्मान दीजिए और उसे अपने बड़े विजन का हिस्सा बनाइए। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच बदली है, तो इसे उस लीडर के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट में आई एम अ लीडर लिखें और अपनी लीडरशिप यात्रा की शुरुआत करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार। अपनी काबिलियत को पहचानते रहिए।